तो आज की कहानी का नाम है सोने का खेत। ये एक जानी पहचानी क्लासिक कहानी है, लेकिन हम इसे आज एक नए मजेदार अंदाज में सुनने वाले हैं। अच्छा, सोचिए जरा, किसी चोर को पकड़ने का सबसे मजेदार, सबसे फनी तरीका क्या हो सकता है? आज की कहानी है ना, इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। और यकीन मानिए, तरीका ऐसा है कि हंसी नहीं रुकेगी। तो चलिए सीधे चलते हैं बादशाह अकबर के दरबार में। लेकिन अरे, आज यहां का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। काफी टेंशन वाला, सीरियस माहौल है। अब हुआ ये है कि बादशाह अकबर की, अब जानते हैं, उनकी सबसे प्यारी हीरे की अंगूठी वो चोरी हो गई है। पूरे महल में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन अंगूठी का कोई नामो निशान नहीं। और इसी टेंशन के बीच सीन में एंट्री होती है हमारे हीरो की, बीरबल। और बादशाह अकबर वो तो गुस्से से लाल पीले हो रखे हैं। उन्होंने बीरबल को साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया। मतलब मामला अब और भी सीरियस हो गया है। बीरबल पर प्रेशर है कि चोर को पकड़ो और जल्दी पकड़ो। और बस यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। बीरबल जो तरीका अपनाने वाले हैं चोर को पकड़ने के लिए, वो किसी जादू जैसा लगता है। या फिर शायद नहीं। बादशाह के गुस्से को देखकर भी बीरबल जरा भी नहीं घबराए। बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा कि तलाशी वलाशी की कोई जरूरत नहीं है। उनके पास एक ऐसा अचूक उपाय है जो मिनटों में काम कर देगा, और वो है जादुई सोने के बीज। तो बीरबल ने क्या किया? उन्होंने सभी 10 दरबारियों को एक एक चमकीला सा पत्थर दिया और फिर बोले, देखो भाई, इसे कोई मामूली पत्थर समझने की गलती मत करना। इसके अंदर लगा है एक डिजिटल सेंसर। अब जो भी चोर है, जैसे ही वो इसे मिट्टी में बोएगा, पता है क्या होगा? उसके कानों से प्रेशर कुकर की तरह सीटी बजेगी। श्श, श्श, श्श। अब जैसे ही बीरबल ने ये ऐलान किया, चोर के तो होश ही उड़ गए। उसके मन में खलबली मच गई और उसने फौरन खुद को बचाने के लिए एक प्लान सोचना शुरू कर दिया। बीरबल की ये सेंसर वाली बात सुनकर सारे दरबारी तो सहम गए, पर जो असली चोर था ना, वो अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा ही स्मार्ट समझ रहा था। उसे लगा, अरे, बीरबल को बेवकूफ बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो चोर ने अपने मन में सोचा, बाप रे, अगर मेरे कान से सीटी बज गई तब तो मेरी खैर नहीं। तो उसने फटाफट एक जुगाड़ लगाया। सोचा कि मैं कानों में रुई ठूंस लेता हूं और इस बीज को बोने की जगह जेब में ही छिपा लूंगा। सिंपल, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तो रात गुजरी और अब आ गई फैसले की सुबह। बीरबल का प्लान काम करेगा या नहीं, ये पता चलने वाला था। पूरा दरबार जमा हो गया था ये देखने के लिए कि आखिर चोर है कौन। बीरबल ने एक एक करके सबके गमले चेक करना शुरू किया। 9 दरबारियों के गमलों की मिट्टी खुदी हुई थी, मतलब उन्होंने बीज बो दिया था। लेकिन एक गमला ऐसा था जिससे छुआ तक नहीं गया था, एकदम साफ। बस बीरबल ने फौरन बादशाह की तरफ इशारा किया और ऐलान कर दिया, जहां पनाह चोर पकड़ा गया। वो देखिए, डर के मारे उसने अपना खेत जोता ही नहीं। और अब आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स, सबसे मजेदार हिस्सा। वो पल जब बीरबल की असली ट्रिक का पर्दाफाश होता है। अब हुआ ये कि चोर ने कानों में इतनी रुई ठूंस रखी थी कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तो जब बादशाह ने उससे पूछा, क्यों भाई, बीज क्यों नहीं बोया? तो वो घबराकर जोर से चिल्लाया। और बस इसी चिल्लाने में उसने अपना सारा राज खुद ही खोल दिया। और फिर हुआ असली धमाका। बीरबल ने हंसते हुए बताया कि अरे, कोई डिजिटल सेंसर वेंसर नहीं था, वो तो सिर्फ हाजमोला की गोली थी। बीरबल ने फिर समझाया कि देखिए जहां पना, चोर किसी जादू से नहीं पकड़ा गया, वो तो अपनी ही ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में फंस गया। खुद को बचाने के लिए उसने जो किया, उसी ने उसे सबसे अलग खड़ा कर दिया। तो बस फिर क्या होना था? चोर ने चुपचाप अंगूठी निकाली और बादशाह के कदमों में रख दी। और पूरा का पूरा दरबार बीरबल की इस होशियारी पर ठहाके लगा रहा था। तो चलिए अब जरा इस कहानी को डीकोड करते हैं। यहां हुआ क्या? बीरबल ने कोई जादू नहीं किया, उन्होंने इस्तेमाल किया साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का। उन्होंने चोर के गिल्ट, उसके डर को ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। पकड़े जाने का डर इतना हावी हो गया कि चोर ने खुद ही एक ऐसी हरकत कर दी जिससे वो भीड़ में अकेला चमकने लगा। और ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी